Hello student, once again you are most welcome in this class in which I am going to teach you mathematics class 5, that is workbook of mathematics class 5 and chapter is 4 division means भाग करना सीखेंगे। आज की क्लास में हम लोग भाग करना सीखने वाले हैं और ये जो बुक है हमारी वो इंग्लिश मीडियम की है। हिंदी मीडियम बुक आपको हम कम्प्लीटली रीड करा चुके हैं। इससे पहले इसके 3 चैप्टर हम आपको रीड करा चुके हैं और आज पढ़ने वाले इसका 4, जिसमें हम डिवीजन करना सीखेंगे और ये सीखेंगे डिवीजन की कॉन्सेप्ट होती क्या है। तो सबसे पहले ये सीखते हैं कि आखिर डिवीजन की क्या कॉन्सेप्ट है और डिवीजन करने की हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है, या डिवीजन की डेफिनेशन क्या। अगर आपसे ये पूछा जाए कि डिवीजन की डेफिनेशन क्या है तो आप क्या बताने वाले हो। क्वेश्चन कुल मिला के गणित में 2 ही प्रकार के होते हैं, या तो वो एडिशन टाइप के होते हैं या सबट्रैक्शन टाइप के होते हैं। ठीक, तो एडिशन को हम कन्वर्ट कर देते हैं मल्टीप्लिकेशन में और सबट्रैक्शन को कन्वर्ट कर देते हैं डिवीजन में। अगर हमारा बड़ा एडिशन है तो उसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसी प्रकार से बड़ा सबट्रैक्शन है तो उसे हम डिवीजन में कन्वर्ट कर लेते हैं। कॉन्सेप्ट ये है, किसी अमाउंट को हम बार बार कम करते जाते हैं तो उसी प्रक्रिया को हम डिवीजन कहते हैं। जैसे कम करने का मतलब है, जैसे मान लीजिए आपके पास 20 रुपीज़ हैं और आपसे ये कहा जाता है आप पर डे इसमें से 5 रुपीज़ खर्च करेंगे तो बताइएगा आपको कितने दिन लगेंगे। तो कॉन्सेप्ट क्या आती है, हमने पर डे 5 रुपीज़ कम करने हैं तो एक पहले दिन का ये खर्च हो गया एक दिन में, और दूसरा दिन फिर शुरू हुआ तो हमने फिर 5 रुपीज़ खर्च कर दिए उसमें और हमारे पास 10 रह गए, तो ये हमारा सेकेंड डे हो गया। अब इसमें से 5 फिर खर्च कर दिए तो हमारे पास 5 बचे, ये हमारा थर्ड डे हो गया। और लास्ट 4 डे में हमारे पास 5 ही बचे, वो भी हमने खर्च कर दिए तो 0 आ गया है। तो ये हमने कितने दिन लगाए हैं खर्च करने में, देखिएगा 1 2 3 4। ठीक, तो किसी दिए गए अमाउंट से किसी सेम नंबर को सक्सेसफुली सब्ट्रैक्शन यानी बार बार घटाने की प्रक्रिया को ही हम डिवीजन कहते हैं। साइन घटाने के ये होता है और डिवीजन का थोड़ा डिफरेंस है, यहाँ पर इस प्रकार से हम पॉइंट लगा लेते हैं तो वो डिवीजन हो जाता है। तो किसी एक ही नंबर को किसी बड़े अमाउंट से बार बार सब्ट्रैक्शन की करने की प्रक्रिया ही हमारे डिवीजन कहलाती है। अब इसी में क्या करना था, देखो हमने ये जो प्रोसेसिंग थी हमारी 4 बार हुई, यानी 4 डेज हमें लगे, या 4 टाइम्स हमने सब्ट्रैक्शन करने के प्रोसेस को एक्सेप्ट किया। अब हम इसी प्रकार से अगर इसमें ये करना चाहते हैं, हम सीधा सीधा 20 को 5 से अगर हम डिवाइड कर देते तो 5 4 या 20, तब भी 4 आ गया। तो ये क्या है, ये एक फास्ट प्रोसेसिंग है घटाने की। जो डिवीजन है वो घटाने की एक फास्ट प्रोसेसिंग है, वहाँ से हम जल्दी और कम समय में काम कर पाते हैं, इसलिए हमें डिवीजन करना आना भी चाहिए। तो समझते हैं इसी प्रकार से डिवीजन के क्वेश्चन। इसकी वर्कबुक में ये डिवीजन क्वेश्चन है, यहाँ पर लिखा हुआ इफ वी ब्रिंग डाउन एनी नंबर ऑफ डिविडेंड। ब्रिंग डाउन का मतलब हम लोग अपने कहते हैं किसी नंबर का हमने उतारा ले लिया, जैसे ये जो एरो छपी ये ब्रिंग डाउन ही बोले जाते हैं। जैसे ये 6 को ब्रिंग डाउन यानी 6 को यहाँ लेकर के आई, 9 को यहाँ लेके आई, 8 को यहाँ लेके आई, 1 को यहाँ, तो 1 ब्रिंग डाउन हेयर, यानी 1 को यहाँ से यहाँ तक ब्रिंग डाउन करना कहते हैं। ठीक है, और ये जो नंबर है ये डिविडेंड कहलाता है। जिस नंबर को डिवाइड करते हैं वो डिविडेंड कहलाता है, जिस नंबर से डिवाइड करते हैं वो डिवाइजर कहलाता है, और जो हमारा आंसर आता है इसको हम भागफल कहते हैं, वो इंग्लिश में कोशेंट कहा जाता है। और सब कुछ करने के बाद अगर हमारा कुछ बच जाता है तो वो रिमाइंडर कहलाता है, शेषफल यानी बचा हुआ। कहने मतलब ये है कि मान लीजिए आपके पास इतना बड़ा अमाउंट था, ये काफ़ी बड़ी अमाउंट दिया गया, इस प्रकार से है ये 7,04,56,981 अमाउंट है। अब आपसे कहा जा रहा है कि आप 791 रुपीज़ पर डे आप खर्च करिएगा, तो आप बताइएगा कि उस पैसे को आप कितने दिन में खर्च कर पाएंगे। तो आपको लगेंगे जाकर कुल मिलाकर के 89,073 डेज, यानी काफ़ी लंबा समय लगेगा जाकर के, और उसके बाद पेयर बन नहीं पाएगा। यानी हमारे पास जब 791 रुपीज़ नहीं रह जाएंगे तो क्या बचेगा लास्ट में 238 ये बच जाएंगे। तो इतने ही अगर होते तो हम एक नेक्स्ट डे और बढ़ा करके ये भी खर्च कर देते, तो यही रिमाइंडर बाद में बोला जाता है। रिमाइंडर के क्या होता है, हमेशा ये रिमाइंडर जो है वो जिस नंबर से हम डिवाइड करते हैं, यानी डिवाइजर से हमेशा छोटा नंबर रहता है। जो रिमाइंडर होता है वो डिवाइजर से हमेशा छोटा आएगा, ये भी हमें ध्यान रखना है। कभी ऐसा भी हो जाता है कि हमारा डिवाइजर छोटा और रिमाइंडर बड़ा हो गया, इसका मतलब है जो हम कर रहे हैं वहाँ कहीं ना कहीं गलत कर दिया हमने। ठीक है, तो एक क्वेश्चन यहाँ पर इस प्रकार से हमें करके दिखाएगा। उसके बाद इस प्रकार से ये 3 क्वेश्चन है जो इसमें किए गए हैं। आपको क्या करना है, ये बॉक्स बने हुए इनमें खाली जगह को फिलअप करना। तो देखिएगा करना कैसे है। जो क्वेश्चन उन्होंने किया हम भी उसी को थोड़ा करते चले जाएंगे और हमको ये बॉक्स में क्या नंबर भरने हैं वो मिल जाएंगे।
489 से हमने इस नंबर को डिवाइड किया और आंसर में भी कुछ नहीं भरना है, डिवाइजर में कुछ नहीं भरना, डिविडेंड में कुछ नहीं भरना, डिवाइजर में भी कुछ नहीं भरना। तो देखिएगा 4 की टेबल जो हम इसमें पढ़ेंगे तो 1 टाइम्स ही जाएगी। तो देखो 1 ये लिखा हुआ है और यहाँ पर कंप्लीटली 489 ही आ गया। हमें करना क्या है, 847 से 489 को सब्ट्रैक्ट करना है। तो यहाँ से जब हमने कैरी ली थी ये हो गई 17 में से 8 9 को कम किया तो 8 रह गया, यहाँ रह गया 3, यहाँ से कैरी ली तो ये यहाँ बोरो लिया तो ये हो गए हमारे 13 माइनस 8 किया तो 5 रह गया। अब यहाँ पर कुल मिला के बचा क्या था 7 में से जब हमने 4 को सब्ट्रैक्ट किया है तो हमारा आ गया था 3। यहाँ पर आपको 3 लिखना चाहिए था। ठीक, अब देखिएगा फिर ये कितने बार इसमें टेबल पड़ी है, 489 की टेबल 7 टाइम्स हमने इस नंबर में पढ़ी है। ठीक, तो 7 का मल्टीप्लाई करके, अब ऐसा नहीं है हमें 489 की टेबल पढ़े, टेबल पढ़ेंगे केवल 4 की टेबल पढ़िएगा 35 में। तो 4 8 या 32 होते हैं, 8 टाइम्स की टेबल नहीं आएगी क्योंकि नंबर 89 ऊपर भी है। तो 8 टाइम्स कंप्लीट ना जा रही तो हमने एक कम करके 7 टाइम्स को टेबल पढ़ी। तो 7 का मल्टीप्लाई 489 में करने के बाद आप 3423 यहाँ लिखेंगे। तो मल्टीप्लाई किया तो हमारा आ गया 3423। अब यहाँ भी सब्ट्रैक्ट करेंगे, देखिए यहाँ से कैरी लेंगे, यहाँ वो बोरो लेंगे तो ये हो जाएंगे 10 माइनस 3 7 आ गया, यहाँ रह गया 7 माइनस 2 5 आ गया। आगे मैं करने की जरूरत नहीं। अब देखिएगा एक यहाँ जो बॉक्स है इसका मतलब है कि जो पहले तो ये 0 हमारा आ चुका था, ये वाला 0 यहाँ आ चुका। अब हम इस 0 को यहाँ पर लेकर के आ रहे हैं, यानी ब्रिंग डाउन 0। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ फिर हमने सब्ट्रैक्शन किया, यहाँ बोरो लेंगे 10 तो ये 10 हो जाएंगे, 10 माइनस 7 3, 6 माइनस 6 0, 5 माइनस 4 1 और 1 माइनस 1 0 कंप्लीट। अब हमने ब्रिंग डाउन किया 4 को, तो 4 हमारे इसी प्रकार से अब इसको फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे हम कि यहाँ पर देखिएगा ये बोरो लेंगे तो ये हो जाएंगे 14 माइनस 8 6 आ जाएगा, और यहाँ रहेगा 2 12 माइनस 7 5 आ रहा है, और यहाँ 9 बचा, 9 माइनस 9 0, यहाँ 0 बचा, ये 0 आ गया। हमने फिर देखो 8 को वहाँ यहाँ लिख लिया, 8 हमारा कंप्लीटली पहले से लिखा हुआ है। अब केवल सब्ट्रैक्ट करके हमको रिमाइंडर को बताना है। तो देखिएगा 18 माइनस 9 9 बचेंगे, यहाँ रह जाएंगे हमारे 5, तो ये हो जाएगा हमारा 15 माइनस 8 7, यानी 79, और 5 माइनस यहाँ रह जाएगा 4, 4 माइनस 4 0, तो 79 ये हमारा रिमाइंडर है। तो इस कैटेगरी हमारे पास इसमें 3 क्वेश्चन हैं, इनको करना पहले सीखेंगे, उसके बाद हम आगे क्वेश्चन करते हैं। 2 और हैं, समझते हैं। से यहाँ पर 197 से हमें इस नंबर को डिवाइड करना है। तो यहाँ पर देखो सब कुछ कर दिया, केवल हमें क्या करना है, ये ब्रिंग डाउन करना है 0 को। ठीक, अब सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ ये 0 है, यहाँ 10 हो जाएंगे, 10 माइनस 1 9 लिखा हुआ है, यहाँ रहेगा 2, तो 12 माइनस 9 यहाँ पर 3 करिएगा, और यहाँ रहेगा 5 5 माइनस 0। ठीक है, उसके बाद देखो 7 को ब्रिंग डाउन किया, 7 हमारा लिखा हुआ है ये पर। फिर टेबल पढ़ी है उन्होंने 3 टाइम्स। ठीक है, 3 टाइम्स, तो ये लिखा हुआ है, मल्टीप्लाई वगैरह सब कुछ कर दिया, कुछ करने जो आपको केवल 7 माइनस 4 3 लिखना बस। 9 माइनस 9 0, 3 माइनस 3 0, और ये 0 यहाँ पर आ गया, 30 आ गया। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिएगा ये क्या है, यहाँ से एक 0 जो हम ले रहे हैं, देखो वो 0 0 आगे प्रोसेसिंग ये कर रहे हैं, उससे हमें कोई मतलब नहीं। ये जो 30 यहाँ लिखे हैं वो ही 30 यहाँ पर लिखे हुए, ये 30 रिमाइंडर है। लेकिन आप ये ध्यान से देखिएगा आंसर में लास्ट में एक 0 आ रहा है, यानी ये 2 टाइम्स इसकी टेबल को पढ़ा गया है। तो 2 टाइम्स जब हमने टेबल पढ़ा था तो 197 की जब 2 टाइम्स टेबल पढ़ेंगे तो ये हो जाएगा 394। सब्ट्रैक्शन करेंगे तो यहाँ 30 बचेगा। अब वही 30 हमारा यहाँ पर लिखा हुआ है, इसका मतलब ये हुआ ये 30 जो बचा हुआ नंबर है वो रिमाइंडर है, यानी ये जो 0 लास्ट का है वो सीधा सीधा हमारा रिमाइंडर में जा रहा है। अगर डिविडेंड का कोई नंबर डायरेक्टली रिमाइंडर में चला जाता है तो आपको कोशेंट में एक 0 बढ़ाना पड़ेगा। ऐसा नहीं ये 0 सीधा हमारा देखो यहाँ 0 रिमाइंडर में ही आ रहा है, तो 2 पे ही आप इसको छोड़ देते हैं क्वेश्चन को, तो आपका ये गलत हो जाएगा। अगर यहाँ का कोई भी नंबर डायरेक्ट हमारा रिमाइंडर में ही जा रहा है तो आपको कोशेंट में एक 0 बढ़ाना पड़ेगा। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। इसी प्रकार से एक और है, 458 से आपको इस नंबर को डिवाइड करना है। तो यहाँ देखो ये डिवाइड किया, इन्होंने सब्ट्रैक्शन कर दिया, ये कंप्लीट रखा होगा, केवल क्या करना है यहाँ पर 6। देखो 1 बार टेबल इसकी पड़ी 455 की 1 टाइम्स, तो ये आपका आ गया 458 ही हमने सब्ट्रैक्शन किया। 17 माइनस 8 9 आ रहा है, यहाँ पर हमने क्या करना, ये ब्रिंग डाउन किया, 6 को ब्रिंग डाउन करके हम यहाँ पर ले आए।
ठीक, अब हमने 458 की टेबल 4 टाइम्स पढ़ी, तो 4 टाइम्स जब पढ़ी तो हमारा हो गया 1832। सब्ट्रैक्शन करेंगे 6 माइनस 2 4, 9 माइनस 3 6, 8 माइनस 8 0, 1 माइनस 1 0। ठीक, उसके बाद हमने किसको ब्रिंग डाउन किया, 5 को, तो ये हमारे 5 आ गए। ये कंप्लीटली हमें यहाँ कुछ नहीं करना है। ये देखिए 15 माइनस 8 7 लिखा हुआ है, और यहाँ 3 रह गया, 3 13 माइनस 5 8 लिखा हुआ है, यहाँ रह गया 5 5 माइनस 4 1 लिखेंगे। अब हम किसको ब्रिंग डाउन करेंगे, 4 को। फिर हमने देखो यहाँ सब्ट्रैक्ट किया है, 4 माइनस 2 2 लिखा हुआ, 7 माइनस 3 4 लिखा हुआ, 8 माइनस 8 0, 1 माइनस 1 0। फिर हम ब्रिंग डाउन किसको करेंगे, 5 को। यहाँ पर 5 कंप्लीटली करना है हमको। तो देखिएगा क्या है कि ये नंबर हमारा है 458, ये नंबर है हमारा 425। ठीक, तो कहने मतलब ये नंबर कंप्लीटली हमारा क्या है, ये पूरा का पूरा रिमाइंडर है, जो कि हमें यहाँ देखो 0 0 0 लिखा हुआ है, तो 425 यानी 425 कंप्लीटली हमारा रिमाइंडर हो गया। अब यहाँ पर भी आप देखिएगा ये जो 5 है सीधा सीधा रिमाइंडर में ही जा रहा है, तो आंसर में हमने एक 0 को इंक्रीज किया है, ये ध्यान रखना पड़ेगा। तो इस प्रकार के ये 3 क्वेश्चन थे। समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन डिवीजन से रिलेटेड है, यानी हमें यहाँ पर डिवाइड करना है। वो गिवन था पीछे वाले क्वेश्चन, लगभग उन्होंने 50% से ज़्यादा तो कर दिया था, हमें थोड़ा थोड़ा करना पड़ा। यहाँ हमें कंप्लीटली करना पड़ेगा। एक क्वेश्चन करके दिखाया है, समझ सकते हैं इसको भी। 485 से इस नंबर को डिवाइड करना है। इसी प्रकार के हमारे पास 3 क्वेश्चन और हैं, तो देखिएगा इसको करते हैं, आप समझने की कोशिश कीजिएगा। क्या 485 की टेबल को नहीं पढ़ना, लेकिन 4 की टेबल तो हमें पढ़नी पड़ेगी। अब अगर आपको 4 की टेबल भी नहीं आती है तो ये क्वेश्चन आप नहीं कर पाएंगे, सीधी सी बात है। तो 4 की टेबल पढ़ेंगे 5 में, 4 बन जा 4 यानी कंप्लीटली 1 टाइम्स। तो हमें यहाँ पर 4 तुरंत लिखने नहीं, यहाँ जो भी नंबर आपका आ रहा है उसका आपको इस नंबर में मल्टीप्लाई करके यहाँ रखना पड़ता है। तो 485 की जब मल्टीप्लाई 1 के साथ करेंगे तो हमारा 485 ही आ जाएगा। सब्ट्रैक्ट करेंगे यहाँ पर 0, यहाँ सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 14, 14 माइनस 8 ये हो जाएगा 6, यानी 60 बच जाएंगे। 6 को ब्रिंग डाउन कर लेंगे, यानी 600 हो गया। अब 4 की टेबल फिर 6 में पढ़ेंगे तो 1 टाइम्स, फिर हमारा वही आ जाएगा 485। फिर यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करेंगे हम, तो ये 10 माइनस 5 हो जाएंगे, 5 यहाँ रह जाएगा, 9 माइनस 8 1 रह जाएगा, और यहाँ 5 माइनस 4 1, 115। फिर हम 0 को ब्रिंग डाउन करेंगे, टेबल जाएगी, यानी 4 की टेबल जब 11 पढ़ेंगे तो 2 टाइम्स। ठीक, तो अब हम क्या करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई करके यहाँ पर रखेंगे। तो डायरेक्ट ऐसे कहते हैं 2 5 या 10 की 0, कैरी 1 2 8 या 16 1 17, फिर कैरी 1 2 4 या 8 1 9, यानी 970। सब्ट्रैक्ट करेंगे 0 आ जाएगा, 15 माइनस 7 8 हो जाएगा, और ये 10 माइनस 1 9 हो जाएगा, 180। सब्ट्रैक्ट करना आपको आता होगा, उतना उस पर ध्यान नहीं दे रहे। फिर इस 0 को हम ब्रिंग डाउन करेंगे तो ये हो जाएगा 80। इसकी टेबल 4 टाइम्स जा रही है, तो अगर 400 ही होते तो 1600 हो जाता कंप्लीटली, लेकिन हमारा यहाँ पर 85 भी है। तो अगर 80 की 4 टेबल पढ़ते हैं तो 8 4 या 32, यानी 300 के समथिंग। तो यही हो रहा, अंदाज से ही लगा सकते हैं हम कि देखो ये 400 है। 400 की टेबल 4 टाइम्स अगर हम पढ़ेंगे तो ये हो जाएगा 1600 कंप्लीटली। अभी 85 ऊपर बचा हुआ, इसकी भी तो 4 टाइम्स टेबल पढ़ेंगे। 85 भी छोड़ दो, अगर 80 केवल होता उसकी टेबल हम 4 टाइम्स पढ़ते तो 8 5 4 या 32, यानी 320। तो ये 19 तो वैसे भी हो रहा है, हमारे पास नंबर जमा में है 1800, तो सीधी सी बात है 4 टाइम्स ही नहीं जाएगा, आपको टेबल पढ़नी पड़ेगी 3 टाइम्स। 3 का मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, 3 5 या 15 की 5 कैरी 1, 3 8 या 24 और 125 कैरी 2, और 4 3 या 12 2 14। सब्ट्रैक्ट करेंगे, कैरी यहाँ से बोरो लेंगे, 10 माइनस 5 5, यहाँ 9 माइनस 5 4, और यहाँ 7 माइनस 4 3, आपके बच जाएंगे 345। अभी हमारे पास ब्रिंग डाउन करने के लिए 9 बचा हुआ है, तो 9 को हम ब्रिंग डाउन कर लेंगे, यहाँ पर आ जाएगा। अब फिर पढ़ेंगे 4 की टेबल 34 में, तो 8 4 8 या 32 होते हैं। अगर 400 होते तो ये 3200 हो जाता, लेकिन अभी हमारा 85 ऊपर भी है, तो सीधी सी बात है 8 टाइम्स इसकी टेबल जाने वाली नहीं है। आप 7 टाइम्स को ट्राई कर सकते हैं, जरूरी नहीं है 7 टाइम्स चलिए, क्योंकि वो बड़ा नंबर है। 485 में पहले 7 का मल्टीप्लाई हम करते हैं, 7 5 या 35 कैरी 3, 7 8 या 56, और 3 59 कैरी 5, और 7 4 या 28 और 5 33, यानी हमारी टेबल 7 टाइम्स चली जाएगी। 4 की टेबल 34 में पढ़े तो 7 टाइम्स जाएगी, 8 टाइम्स नहीं जाएगी। ये हमें इसमें ध्यान रखना पड़ता है। आप ये कहो नहीं तो 4 की टेबल तो 34 में 8 टाइम्स जा रही थी, लेकिन ऊपर 85 भी तो है, जब उसके साथ ही मल्टीप्लाई करेंगे तो नंबर हमारा काफ़ी ज़्यादा हो जाता है।
तो हमने एक कम कर दिया, 7 टाइम्स रखा, तो 7 5 या 30, 5 की 5 आ जाएगी, कैरी 3 है, और 7 8 या 56 और 3 59, फिर कैरी 5 आ गई, 7 4 या 28 और 5 33। अब आप सब्ट्रैक्ट कर लीजिएगा, यहाँ अब हमारा 4 आ जाएगा, 15 माइनस 9 ये 6 हो जाएंगे, 3 माइनस 3 0, 3 माइनस 3 0, यही हमारा रिमाइंडर बचेगा, यानी 64 रिमाइंडर आ गया। तो इस प्रकार से हमने आपको एक क्वेश्चन ये करना सिखाया। अब इसी कैटेगरी के हमारे क्वेश्चन और हैं, ठीक है, तो इसमें हम आपको एक क्वेश्चन और करवाते हैं और एक क्वेश्चन छोड़ेंगे आपके लिए, आप उसको स्वयं करिएगा। तो देखिएगा, ये 7 टेबल 8 में पढ़ेंगे, 7 बन जा 7, यानी 1 का मल्टीप्लाई 7 0 9 के साथ करेंगे तो वही आ जाएगा। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 10 माइनस 9 1, यहाँ 8 रह गया तो 8 ही आ जाएगा, और यहाँ आ जाएगा हमारा 1, 8 माइनस 7 1। देखो फिर देख लीजिएगा, बोरो लेंगे तो यहाँ हो जाएंगे 10 माइनस 9 1, यहाँ रहेगा 8, 8 माइनस 0 8 बचेगा, और 8 माइनस 7 1। ब्रिंग डाउन कर लीजिएगा 6 को, टेबल पढ़ेंगे हम 2 टाइम्स, तो 700 की टेबल 2 टाइम्स 1400, और 9 की टेबल 2 टाइम्स 18, यानी 1418। यहाँ बोरो लेंगे 10 माइनस 8 2, यहाँ 0 बचेगा, फिर बोरो लेंगे 10 माइनस 1 9, यहाँ रह गया हमारा 7 माइनस 4 3, 392। इस 0 को ब्रिंग डाउन करेंगे, 7 की टेबल 35 में पढ़ेंगे, 39 में 5 टाइम्स, 7 5 जा 35 और 9 5 जा 45, डायरेक्टली मल्टीप्लाई हमारा हो रहा 35 45, 9 5 जा 45 और 7 5 जा 35। फिर यहाँ बोरो लेंगे 10 माइनस 5 5, यहाँ रह गया 1, फिर 11 माइनस 4 7, यहाँ 7 8, 8 माइनस 5 3। फिर ब्रिंग डाउन करेंगे हम 7 को, फिर टेबल हम 5 टाइम्स ही पढ़ने वाले हैं, तो जब 5 टाइम्स टेबल पढ़ी तो उसी नंबर को लिख दो जितना हम एक बार लिख चुके हैं, 35 45। सब्ट्रैक्ट करिएगा, 2 बचेगा, 1 बचेगा, 2 बचेगा, 0 बचेगा, और लास्ट में 9 को आप ब्रिंग डाउन करिएगा। देखिएगा 7 की टेबल पढ़ेंगे 21 में, 7 3 या 21 होंगे, और 9 3 या 27, यानी 21 27। फाइनली हमारा 2 रिमाइंडर आ जाएगा। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी हमने आपको कंप्लीटली कराया, समझा होगा आपने। इन द सेम वे आपको इस बचे हुए क्वेश्चन को करना होगा। समझते हैं, लिखा हुआ टू वेरीफाई द आंसर बी मल्टीप्लाई डिवाइजर विद द कोशेंट एंड ऐड रिमाइंडर, द सम बी गेट विल बी द इक्वल टू डिविडेंड। अगर आपको ये चेक करना है कि आपने क्वेश्चन सही किया या गलत किया, तो उसके लिए वो एक कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, उस कॉन्सेप्ट का यूज करके आप ये पता कर सकते हो कि किया हुआ क्वेश्चन आपका सही है या गलत है। जैसे एक छोटे से सवाल को लेकर के हम समझते हैं कि ये कॉन्सेप्ट आगे, मान लीजिएगा 4 से हमें किसी नंबर को डिवाइड करना है, मान लीजिए 19 को डिवाइड कर रहे हैं, छोटा सा सवाल ले रहे हैं, तो 4 4 या 16, ये हमारा आ गया 3। ये कोशेंट बोला जाता है, ये डिवाइजर बोला जाता है, ये डिविडेंड बोला जाता है, और ये रिमाइंडर बोला जाता है। ये 4 चीज़ें आपको हम पहले ही बता चुके हैं। ठीक, हिंदी में इसको भाज्य कहते हैं, इसको भाजक कहते हैं, इसे भागफल कहते हैं, इसे शेषफल कहते हैं। अब हमें ये चेक करना है कि हमारा सही है या गलत। तो हिंदी में पहले आप समझिएगा, हिंदी में ये होता है भाज्य बराबर भाज्य, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। अब हमारा भाज्य कितना 19 है, भाजक कितना 4 है, भागफल कितना 4 है, शेषफल कितना 3 है, इज इक्वल टू 4 4 या 16 प्लस 3 19 इज इक्वल टू 19। इसका मतलब है जो सवाल हमने किया है वो सही है। ये हमारी कॉन्सेप्ट इसको करने की है। ठीक, तो ये तो हिंदी में हमने पढ़ा होगा। अब देखो इंग्लिश में वो क्या करें, इंग्लिश में शब्द चेंज हो जाते हैं। तो भाज्य को इंग्लिश में कहते हैं डिविडेंड, DIVIDEND, डिविडेंड इज इक्वल टू भाज्य को कहते हैं डिवाइजर, DIVISOR, इनटू भागफल को कहते हैं कोशेंट, QUOTIENT, शेषफल को कहते हैं प्लस रिमाइंडर। तो जो कॉन्सेप्ट हमारे सवाल को चेक करने के इंग्लिश में वो ये डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। करेंगे कैसे, पहले हमेशा डिवाइजर और कोशेंट का मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे हमने यहाँ पर मल्टीप्लाई किया, उसके बाद ही रिमाइंडर का एडिशन करेंगे, जो कि आपका बोर्ड मास का नियम है, उसको फॉलो करना पड़ता है। कहीं गलती से अगर आपने 4 3 या 12 प्लस 4 कर दिया तो ये कभी भी आंसर मिलने वाला नहीं है। तो ये कॉन्सेप्ट आपको अब यूज भी करनी पड़ेगी, पहले आपको डिवीजन करना पड़ेगा, फिर वो ये कह रहे हैं कि इस कॉन्सेप्ट को लगा करके आपको वो जो सवाल आपने किया है डिवीजन का उसको चेक भी करके हमें बताइएगा। जैसे एक क्वेश्चन उन्होंने ये डिवीजन ये देखो किया है, डिवाइजर लिखा है, डिविडेंड लिखा है, कोशेंट लिखा और ये रिमाइंडर लिखा हुआ है। ठीक, अब देखो इन्होंने यहाँ पर चेक करके समझाया है कंप्लीटली। देखो ये फार्मूला वही लिखा हुआ है, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। तो डिविडेंड के नीचे डिविडेंड लिख दिया है, डिवाइजर नीचे डिवाइजर, कोशेंट नीचे कोशेंट और रिमाइंडर नीचे रिमाइंडर लिख दिया। फिर उन्होंने क्या किया, इन दोनों का देखो मल्टीप्लाई यहाँ पर किया है,
ठीक, तो ये मल्टीप्लाई हमारा ए आ गया। उसके बाद देखिएगा इस नंबर में क्या किया है, जो हमारा प्रोडक्ट आया है कोशेंट और डिवाइजर का, उसमें रिमाइंडर का एडिशन किया है। तो एडिशन करने के बाद देखिएगा जो ये नंबर है वही हमारा डिविडेंड, यहाँ पर सेम नंबर इससे मैचिंग हो रहा है। इसका मतलब है जो हमने डिवाइड किया है वो हमारा सही है। ये कॉन्सेप्ट आपको याद रहनी चाहिए, क्योंकि ये अभी आपकी बेसिक में है, ये इसलिए इतना दे रहे हैं। लेकिन अभी क्या है, जब आप इसको एडवांस में और पढ़ेंगे तो आपसे क्या करवाएंगे वो, कि ये सब चीज़ें आपको दे देंगे तो कहेंगे आप इसका हमें रिमाइंडर बताइएगा या कोशेंट बताइएगा। यानी 4 टर्म इसमें 1 2 3 4 टर्म है, कोई 3 टर्म दे देंगे और चौथा टर्म आपसे निकलवाएंगे। तो जब कॉन्सेप्ट ये आपको मालूम होगी तभी आप इसको कर पाएंगे। तो ये क्वेश्चन हमें करने के लिए दिया गया, आइए उसको करते। ये क्वेश्चन हमें यहाँ पर गिवन है, एक काफ़ी लेंथी क्वेश्चन है। तो 9 की टेबल पढ़ेंगे 47 में। तो देखिए जब 9 की टेबल हम 47 में पढ़ेंगे, देखिए 9 5 जब 45 होता है, 9 5 जब 45 और 35 जब 150 होता है। तो 45 में अगर 45 हंड्रेड्स में 150 और जोड़ देंगे तो ये हो जाएंगे आपके 650। यानी पूरी 5 टाइम्स टेबल हमारी कंप्लीटली जा रही है। यानी 5 का मल्टीप्लाई अब इसमें करिएगा तो ये 0 आ गया, 5 3 या 15 आ गया, और 5 9 या 45 आ गया, और कैरी 146। सब्ट्रैक्ट करेंगे 6, सब्ट्रैक्ट करेंगे 3, सब्ट्रैक्ट करेंगे 1, 136 बच गए। और ब्रिंग डाउन कर लेंगे 2 को। अब 1 टाइम्स इसकी टेबल पढ़ेंगे तो ये आ जाएंगे हमारे, क्योंकि 9 की टेबल 13 पढ़नी तो 1 टाइम्स ही जाएगा। ये हो जाएगा हमारा 930, 2 बच जाएगा, 3 बच जाएगा, और यह 432 हमारा यहाँ रिमाइंडर आ जाएगा। 4 ब्रिंग डाउन हो जाएंगे। फिर टेबल पढ़ेंगे हम 9 की टेबल 43 में 9 4 जा 4 टाइम्स, मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे हम। 4 का 0 में 0 हो जाएगा, 4 3 या 12, और 4 9 या 36, 137। सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये 4 आ जाएगा, 0 आ जाएगा, और यहाँ हो जाएंगे हमारे 6। उसके बाद फिर आप 9 को ब्रिंग डाउन करेंगे, इस 9 को ब्रिंग डाउन किया जा रहा है इसको। ठीक है, फिर टेबल पढ़ेंगे हम इसमें। 9 की टेबल 60 में पढ़नी है, तो 9 जब 9 की टेबल 16 पढ़ेंगे तो 9 6 54 होते हैं। तो 6 टाइम टेबल इसमें हम पढ़ेंगे। 6 का मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा, 6 3 या 18, और 6 9 या 54, और 3 57। कैरी 1 लगी तो 55 आएंगे यहाँ पर। सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये 9 हो जाएगा, यहाँ 14 माइनस 8 6 हो जाएगा, और यहाँ 9 माइनस 5 4 हो जाएगा, और ये 1 1 4 6 9 आपके बच जाएंगे यहाँ पर। ये जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ से 9 माइनस 0 9, और 14 माइनस 8 6 हो जाएगा, और यहाँ बचेगा 9 माइनस 5 4, और यहाँ 5 माइनस 5 0। लास्ट 9 बचा हुआ उसको ब्रिंग डाउन कर लेंगे इस प्रकार से यहाँ पर। और फिर इसकी टेबल पढ़ेंगे 5 टाइम्स। 9 5 जब 45 होते हैं, क्योंकि टेबल पढ़नी 46 में। 5 टाइम टेबल इसमें फिर पढ़ेंगे, तो 5 टाइम्स पहले ही पढ़ चुके थे हम। तो 4650, यानी 5 का मल्टीप्लाई 930 में करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 0 5 3 या 15, कैरी 1, 5 9 या 45 146, 9 और 4, यानी 49 आपका ये रिमाइंडर आ जाएगा। अब वो कह रहे आपको इस सवाल को चेक भी करना है, तो जिस प्रकार से इधर एक क्वेश्चन ये चेक करने के लिए किया गया था, आपको उसी प्रकार से इसको स्वयं करना है। डिवाइजर और डिविडेंड का मल्टीप्लाई करेंगे, जो प्रोडक्ट आएगा उसमें कोशेंट का एडिशन करेंगे, और वो फाइनली जवाब हमारा इतना अगर आता है तो समझ लेना कि हमने सही किया, अदरवाइज रॉन्ग हो सकता है। समझते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर कुछ कॉन्सेप्ट गिवन है कि 100 से डिवाइड करने पर कौन सी नंबर कोशेंट में रिमाइंडर में जाते हैं, कौन सी कोशेंट में जाते हैं। इसी प्रकार से 1000 से डिवाइड करने पर, या मैनी मोर यानी 10,000, इस प्रकार से नंबर से डिवाइड करने पर जवाब क्या आते हैं डायरेक्टली आप लिख सकते हैं। फिर कहा गया व्हेन एनी नंबर इज डिवाइडेड बाय 0, किसी भी नंबर को आप 0 से डिवाइड करेंगे तो कोशेंट हमेशा 0 ही आएगा। व्हेन एनी नंबर इज डिवाइडेड बाय सेम नंबर, उसी नंबर को जब उसी नंबर डिवाइड करते हैं तो कोशेंट हमेशा 1 आता है। और जब किसी भी नंबर को व्हेन एनी नंबर इज डिवाइडेड बाय 1, किसी भी नंबर को जब 1 से डिवाइड करेंगे तो कोशेंट हमेशा वो नंबर ही आएगा। अब देखो 100 से डिवाइड करने का मतलब होता है यहाँ कितने जीरो, जितने भी जीरो होते हैं तो उस नंबर के लास्ट के 2 डिजिट जो होंगे वो रिमाइंडर में जाएंगे, शेष बचे हुए डिजिट हमेशा कोशेंट बन जाएंगे। जब 1000 से डिवाइड करेंगे यहाँ पर देखिएगा कितने जीरो, 3 जीरो है। तो उस कोई भी वो नंबर जितने भी डिजिट का हो, चाहे 2 डिजिट का हो, 3 का हो, 4 का हो, 5 का हो, कितने भी डिजिट का हो, लास्ट के 3 डिजिट जो होंगे वो रिमाइंडर में जाएंगे आपके। अब मान लीजिए 2 डिजिट का ही है तो आपको 0 बढ़ा के 3 डिजिट करने पड़ेंगे, तब जाके आप इसको बता पाएंगे। मान लीजिएगा 2 डिजिट के नंबर को हम 100 से डिवाइड कर रहे हैं, तो जितने जीरो आप यहाँ कैंसिल आउट करेंगे उतने ही डिजिट आपके चले जाएंगे रिमाइंडर में। तो यहाँ पर कोशेंट क्या आएगा, कोशेंट आएगा 0,
और रिमाइंडर में ये लास्ट के 2 डिजिट आ जाएंगे यानी 97 या 0.97 इसका जवाब हो गया। अब इस प्रकार से ये नंबर हो, इसको जब हम 100 से डिवाइड करेंगे तो लास्ट के 2 डिजिट हमारे रिमाइंडर में चले जाए, तो इसका कोशेंट हो जाएगा 9 और रिमाइंडर हो जाएगा 32। अब मान लीजिए इसी नंबर को जब हम 1000 से डिवाइड करते हैं तो इसमें 1000 में 3 जीरो होंगे, 3 जीरो जब हम कैंसिल आउट करेंगे तो लास्ट के पूरे यहाँ पॉइंट लग जाएगा, तो इसमें कोशेंट 0 आ जाएगा। रिमाइंडर में जो ये लास्ट के 3 डिजिट हैं वो हमारे रिमाइंडर में जाएंगे। अब मान लीजिए 3 डिजिट ना हो और कम हो, 32 ही होता और 1000 से डिवाइड करते तो हमें क्या करना पड़ता, एक जीरो बढ़ा के तब पॉइंट लगाते, तभी कोशेंट हमारा 0 आता, रिमाइंडर आपका हो जाता 0.032, ये रिमाइंडर हमारा होगा, या 032 रिमाइंडर लिखेंगे। तो ये कॉन्सेप्ट के आधार पर भी अब क्वेश्चन करने। अब किसी नंबर को जब 0 से डिवाइड करेंगे 0 आएगा, 1 से डिवाइड करेंगे तो वो नंबर आएगा, और उसी नंबर को जब उसी नंबर से डिवाइड करेंगे तो आंसर 1 आएगा। जैसे मान लीजिएगा कोई ये नंबर लिखा हुआ है, हमने 0 से डिवाइड किया तो आंसर आएगा 0, और जब इसी नंबर को हम इसी नंबर से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा हमारा 1, और जब इस नंबर को हम 1 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 98, यानी नंबर स्वयं आएगा या 1 आएगा। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट के आधार पर कुछ क्वेश्चन। 324 को जब 100 से डिवाइड करेंगे, देखो लास्ट के 2 डिजिट हमारे रिमाइंडर में चले गए और ये 3 आ गया कोशेंट में। अब इसी प्रकार से हमको यहाँ पर बताना है, कोशेंट को क्यू लिखे दे रहे, लास्ट के 2 डिजिट हमारे रिमाइंडर में जाएंगे, रिमाइंडर को आर लिखे दे रहे, रिमाइंडर में जा रहा 85। अब इधर जितने डिजिट 85 के अलावा बचे हैं वो हमारे कोशेंट में जाएंगे। ठीक इसी प्रकार से इसे 1000 से डिवाइड करना है तो कोशेंट में और रिमाइंडर में 1 2 3 3 जीरो हैं, तो लास्ट के 3 डिजिट जो है वो हमारे रिमाइंडर में चले जाएंगे, और उसके बाद जो डिजिट बचे हैं वो हमारे कोशेंट में चले जाएंगे। 0 से किसी नंबर को डिवाइड करें या 0 में करें तो हमेशा 0 ही आएगा। 1 से डिवाइड करने उसी नंबर को उसी नंबर से डिवाइड करते तो 1 आता है, और 1 से डिवाइड करने पर वो नंबर स्वयं आएगा। इसी प्रकार से यहाँ पर देखो 2 जीरो हैं तो कोशेंट हमारा 5 हो जाएगा, और लास्ट के 2 डिजिट रिमाइंडर में चले जाएंगे 67। 0 से डिवाइड करने पे 0 आएगा, यहाँ पर 3 जीरो हैं तो कोशेंट इसमें 0 आएगा, और रिमाइंडर में लास्ट के 3 डिजिट ये रिमाइंडर में ही चले जाएंगे। उसी नंबर को उसी नंबर से डिवाइड करने पर आंसर आएगा 1। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार से है कि 2600 और यहाँ पर ये 5 डिजिट, ये कोई 5 डिजिट नंबर है और यहाँ 4 डिजिट हमको गिवन है, ये ब्लैंक उन्होंने छोड़ रखा है। वेयर द 1 प्लेस इज ब्लैंक, 1 प्लेस ब्लैंक है। ठीक है, इफ इसी नंबर को हम 200 से अगर हम डिवाइड करते हैं तो आंसर किन दो नंबरों के बीच में होना चाहिए। अब 200 से डिवाइड करने का मतलब देखो, ये 2 जीरो से 2 जीरो तो ये हमारे लास्ट के कैंसिल हो जाएंगे, यानी एक यहाँ पर भी डिजिट है तो ये हमारा कैंसिल हो जाएगा। मान लीजिएगा हम थोड़ी देर के लिए 0 ही अगर इसमें मान लें, ऐसा नहीं 0 है, 0 ही मान लेते तो ये लास्ट के 2 डिजिट तो हमारे इनसे कैंसिल। अब बचा हमारा 260, 260 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 130, यानी आंसर 130 से बड़ा है। अब 130 देखो हमारा कहाँ पर है, 250। अब ये 10 और 15 के बीच में तो नहीं आएगा, इसको तो हटा दीजिएगा। 250 और 300 के बीच में भी नहीं आएगा, इसे भी हटा दीजिए। 1000 और 1500 के बीच में भी नहीं आने वाला है, आप इसे भी हटा दीजिए। अब हमारा बचा आंसर, ये आंसर हमारा 100 और 150 के बीच में ही आएगा, जो भी आए। यहाँ पर कुछ भी नंबर आप पुट कर दीजिएगा तो जो आंसर आएगा वो हमारा 100 और 50 के बीच में ही कोई भी आंसर आएगा। कोई नंबर पुट, अभी हमने 0 ही को पुट किया तो ये मान लीजिएगा 130 आ गया। अब मान लीजिए 0 के अलावा 1 से लेकर 9 तक ही तो कोई डिजिट पुट करेंगे आप, तो इससे थोड़ा बढ़ जाएगा आंसर, तो आंसर तो हमारा 100 और 150 के बिटवीन में रहेगा। अब देखिए ये था टू फाइंड द डिजिट, यानी हमें इस ब्लैंक में क्या भरना है। तो देखिएगा ये भरने के लिए क्या करें, हम इस 7 की टेबल 8 में 56 में पढ़िएगा, तो 7 की टेबल जब 56 में पढ़ेंगे तो 7 8 या 56 होते हैं, तो यहाँ पर आएगा हमारा 8, तो 8 7 या 56। अब ये कह रहे हैं तो कौन सी कॉन्सेप्ट हमारी इसमें लगेगी जा करके, ये वाली। आप हमने देखो क्या किया था, 7 से 56 को डिवाइड किया यहाँ पर इसका आंसर फाइंड करने के लिए, तो बी आंसर इसका सही होगा। यानी जो नंबर आपका इक्वल टू हमारा उससे आप इस नंबर को डिवाइड करके देखेंगे तो ये नंबर हमको मिल जाएगा। यानी इस नंबर को 7 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा, और इस नंबर से जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये नंबर मिल जाएगा। लास्ट के क्वेश्चन एक दो और क्वेश्चन है बर्ड प्रॉब्लम से रिलेटेड। जैसे ए मैन परचेस्ड 415 बुक्स फॉर रुपीज, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 1 बुक। किसी व्यक्ति ने 415 415 किताबों की परचेजिंग की और वो इतने रुपए की तो आपसे पूछा जा रहा 1 बुक की प्राइस क्या है। ऐसी स्थिति हमें क्या करना पड़ता है, ज़्यादा अमाउंट दिया गया और कम का पूछा जाए तो डिवाइड करना पड़ता है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, 415 से इस नंबर को करेंगे डिवाइड, तो 1 बुक की कॉस्ट निकल आएगी, जो कि इस प्रकार से किया गया।
इन द सेम वे देयर आर बुक्स एट द ब्लॉक रिसोर्स सेंटर। ब्लॉक रिसोर्स सेंटर का मतलब होता है BRC, ठीक, जो बेसिक स्कूल होते हैं उनमें BRC होती है। इतनी बुक्स वहाँ पर स्टॉक में हैं। इफ़ दीज बुक्स आर बी यूकली डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग 188 स्कूल। अब ये जो बुक्स हैं वो बराबर बराबर हमें 188 स्कूल में डिस्ट्रीब्यूट करनी है, बांटनी है। तो हाउ मैनी बुक्स विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन ईच स्कूल, तो प्रत्येक स्कूल में कितनी बुक्स पहुंचेंगी जाके वो आपको बताना। एंड हाउ मैनी बुक्स विल बी लेफ्ट एट द ब्लॉक रिसोर्स सेंटर, और कितनी किताबें उस ब्लॉक BRC पर बच जाएंगी। तो हमें करना क्या है, डिवीजन आपको स्वयं करना, केवल हमें ये बताना है कि प्रत्येक स्कूल में कितनी बुक्स पहुंचेंगी। तो इसके लिए हमें करना है 890 894638 को 188 से आप केवल डिवाइड करेंगे और कोशेंट और रिमाइंडर फाइंड कर लेंगे। इसी प्रकार से नेक्स्ट 1,67,157 आर स्पेंट इन द स्टिचिंग यूनिफॉर्म फॉर स्टूडेंट। किसी स्कूल में स्टिचिंग यूनिफॉर्म मतलब है यूनिफॉर्म सिलवाने का इतना खर्चा आ रहा है। इफ द ए यूनिफॉर्म ऑफ वन स्टूडेंट इज स्टडीड इन ₹369, एक स्टूडेंट की जो ड्रेस बन के तैयार होगी वो 369 रुपीज़ में बन करके तैयार होगी। टोटल पैसा हमारा इतना खर्च होने वाला है, एक स्टूडेंट का खर्चा इतना आने वाला। तो इस प्रकार से कितने, हाउ मैनी स्टूडेंट इन द स्कूल, तो उस स्कूल में कितने बच्चे, यानी ये पूछा जा रहा है कि कितने बच्चों को ड्रेस मिल जाएगी, एक ही बात है। तो हमें करना क्या है कि 167,157 को आपको डिवाइड करना 369 से, ठीक, डिवीजन आप स्वयं करेंगे। और यहाँ पर हमें 2 नंबर गिवन है और ये क्वेश्चन आपको बनाना है। आप यहाँ कुछ भी लिख सकते हैं कि इसी प्रकार से यही मान के चलें किसी स्कूल में इतने पैसे आए हुए हैं और एक स्कूल बच्चे की ड्रेस सिलवाने का खर्चा इतना आ रहा है, तो फिर बताइएगा कितने बच्चों को ड्रेस मिलने वाली है। ऐसे लिख सकते हैं, या ये लिख सकते हैं द कॉस्ट ऑफ वन बुक इज 243, देन हाउ मैनी बुक्स कैन बी परचेस्ड इन द गिवन अमाउंट ऑफ रुपीज़। तो इतने रुपए में हम कितनी बुक्स खरीद सकते हैं। एक किताब की कीमत ये है, अमाउंट हमारे पास इतना है, तो कितनी किताबों को खरीदा जा सकता है। तो आप इसमें इस प्रकार से लिख देंगे, जैसे तो इसमें ये लिखेंगे आप द कॉस्ट ऑफ वन बुक इज 253, देन हाउ मैनी बुक्स कैन बी परचेस्ड ऑफ द गिवन अमाउंट, ये आपका है 9,78,325 रुपीज़। तो इतने रुपए में कितनी बुक्स को हम परचेज कर सकते हैं। आप किसी और भी लैंग्वेज में अपना क्वेश्चन बता सकते हो, आपको जो सही आती है, कोई ज़रूरी नहीं कि यही आपको लिखना है। यानी इन 2 नंबरों लेकर के बहुत से क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। तो इस क्लास में कम्प्लीटली चैप्टर 4 हमने डिवीजन का आपको समझाने की कोशिश की। आशा करता हूँ आपने समझा होगा। इस क्लास में था, दैट्स ऑल।